यार साथी एसएससी ने जो आपके एग्जाम को कराता था, साथी जो पेपर आपके एग्जाम को करा के लीक कराता था, साथी वहां पे उसका सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। ईश्वरीय प्रसाद साथी यहाँ पे सबसे बड़ा खुलासा कर दिए हैं। और साथी इन्होंने ही पेपर को लीक करा रहे थे और इनके हाथ में दिया गया था कि भैया आपको जो टेंडर दिया गया है उनमें आपको कई जगहों पे साथी यहाँ पे 500 से ज्यादा लैब को बनाओ और बनाने के बाद साथी यहाँ पे आप पेपर लीक करो और एक लड़के से 14 से 15 लाख रुपए लेके जाओ। यार साथी यहाँ पे जब ईश्वरीय प्रसाद जी ने पकड़े गए तो वहां पे सबसे बड़ा खुलासा कर दिए हैं साथी। और यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन कमीशन का अब बांड लग चुका है। मैंने पहले से ही कह रहा था साथी कि आपके इतने हाई जो कटअप जा रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ तो मसला है। और साथी आप सबसे मैंने पहले से ही कह रहे थे कि भैया आप एक बार एकता बनाइए एक साथ और हमारे साथ जुड़िए साथी। एक बार हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे साथी। अगर आपको टीसीएस को लाना है तो आज ही साथी आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। करीबन साथी 1 से 2 लाख अभ्यर्थियों को हमें जरूरत है भैया। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हो भी तो हम सब एक बार मिलकर आवाज उठाएंगे साथी, जिसे साथी आपके टीसीएस आ सके, जो आपके एग्जाम को अच्छे तरीके से करा सके। लेकिन साथी आपको पता है एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुए, ऑल इंडिया पे एसएससी जीडी के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी स्कैम हो चुके हैं। और बताइए जब एसएससी जीडी के एग्जाम स्कैम हुए भाई तो उत्तराखंड में स्कैम हो चुका था। वहां से जब पकड़े गए तो यहाँ पे साथी आपके ईश्वरीय प्रसाद जी पकड़े गए। ईश्वरीय प्रसाद जी पे जब जांच बैठी तो ईश्वरीय प्रसाद जी ने सब कुछ उगल दिए कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम है। हमको कहा गया था कि आप जहां सेंटर है वहां पे लैब बनाइए, लैब बनाने के बाद सीसीटीवी को अपने हाथ में लीजिए, कंट्रोल में लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे 500 से ज्यादा लैब बनाइए और एक लड़के से 5 से 10 लाख रुपया लीजिए, उसके बाद सेलेक्ट करिए। ऐसा हो रहा था। स्टेट सिलेक्शन कमीशन बताइए इतना बड़ा मतलब पहले से ही हो रहा, आपके भविष्य के साथ पहले से ही खेला जा रहा था। लेकिन आप सबको क्या है, आप सबको यह है कि इस बार नहीं हुआ, इस बार सेलेक्ट में नहीं हुआ तो अगली बार सेलेक्ट करूंगा, अगली बार मेहनत करूंगा, सेलेक्ट हो जाऊंगा। अरे भैया ऐसे लाख बार मेहनत करते रह जाओगे लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। सेलेक्ट तो वो होगा जिनके कंप्यूटर पे जाके कोई और एग्जाम दे रहा है। सेलेक्ट तो वो होगा जिनके एआई से पेपर करवा के हल कर दिए जा रहे हैं कहीं और खुफिया रास्ते में। ऐसे ऐसे स्कीम चले हैं। प्यारे साथी आपको इस चैनल से बनना होगा और भारी से भारी संख्या में जुड़ना होगा ताकि हम लोग एक बार टीसीएस को ला सके। अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसे ही ठीक है एसएससी ने ही एग्जाम कराए, कंडक्ट कराए, हम मेहनत करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे, उसके बाद से सेलेक्ट लेंगे, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो असमृद्ध परिवार के जो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया किसी भी हाल में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो भाई उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई आप इससे जुड़िए। और जितना ज्यादा जितना भारी संख्या में हमें करीबन 2 से 2.5 लाख अभ्यर्थियों का जरूरत है। अगर आप जुड़ जाते हो भाई तो करीबन हम तो इतना ही कहेंगे कि ये फिक्स हो जाएगा साथी कि आपके टीसीएस एक बार फिर से आएगी। अगर आप इतने भारी संख्या में जुड़ते हो तो अगर कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे एक साथ, अगर आवाज उठाएंगे साथी तो टीसीएस तो आएगा ही। और इतना बड़ा स्कीम जब न्यूज पेपर कटिंग में आ चुका है तो साथी कुछ भी हो सकता है। अब वही वक्त है आपको बदलने के लिए। अगर इसमें अगर आप हार मार जाओगे तो फिर कभी टीसीएस आ ही नहीं सकता है। ठीक है साथी, क्या यहाँ पे ईश्वरीय प्रसाद जी ने बताया है क्या स्कीम चला है और कैसे पेपर लीक हो रहा था, कैसे क्या हो रहा था, कितने सेंटर बनाए गए थे, कितने लैब बनाए गए थे, पूरी जानकारी साथी इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे साथी यहाँ पे कि देश भर के सैकड़ों प्रयोगशाला संदेह के दायरे में साथी मिली जो गड़बड़ी जो है ना मिल जाती है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी मिल जाती है। कौन कराता है एग्जाम, तो भाई यहाँ पे इस स्टेट सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जब एग्जाम को कंडक्ट कराती है भाई तो यहाँ पे आपके दायरे में गड़बड़ी मिल जाती है। क्या होता है, सीसीटीवी खराब हो जाते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाते हैं अचानक। ये कहा जाता है कि भैया टेक्निकल इशू के कारण हो रहे हैं। टेक्निकल इशू नहीं भाई, टेक्निकल इशू तो कहीं और हो रहे हैं, कहीं और जाके पेपर हो रहा है, कहीं और खुफिया रास्ता बनाए गए हैं। आपको लग रहा है कि इतने हाई कटअप जा रहे हैं, बच्चे पढ़ पढ़ के पूरा पागल हो चुके हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ है। जब पेपर ही लीक हो जा रहा है भाई, 500 सेंटर बनाए गए हैं, 500 लैब, हर 500 लैब में सोचिए कितने अभ्यर्थियों ने बैठे होंगे। पैसा का ढेर है, सब पैसा कमाने का। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जब न्यूज कटिंग पेपर आ गया, आरडब्ल्यूए चैनल वाले सर जी ने जब बता दिए, आरडब्ल्यूए वाले ने सर बता दिए, अंकित भाटी सर जी ने जब बता दिए कि इतना भारी स्कीम चला, न्यूज कटिंग पेपर आ चुका, तो भैया अभी भी आपको आपके पास समय है कि आप आवाज उठा सकते हो, अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हो। अगर इस वक्त नहीं लड़ोगे भाई तो जिंदगी भर स्टेट सिलेक्शन कमीशन आपके एग्जाम कराएंगे और जिंदगी भर ऐसे ही आपको झेलना होगा।
किसी का उम्र कट जाएगा, किसी ने जिंदगी भर एग्जाम देते ही रह जाओगे, लेकिन सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि भाई किसी और ने अपना जो पेपर किसी और से करा ले रहा है, कहीं और पैसा देके। भाई 500 यहाँ पे जब लैब ही बना दिए गए हैं तो क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं साथी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड साथी जहां एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया था, वहां पे पकड़े गए थे, तो भाई ईश्वरीय प्रसाद जी ने अपना सब कुछ नागमणि की तरह उगल दिए, कहे कि लो भैया हम तो यही सिस्टम कर रहे थे और हम तो यही से पैसा कमा रहे थे, करोड़ों करोड़ों के एक दिन के पैसा वो पीट रहे थे पेपर लीक से। तो बताइए किसका सिलेक्शन होगा, आपका होगा कि कोई और जो पेपर दे के गया है, 15 लाख दे के गया है, उसका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे क्या बताएंगे, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में साथी ये किया है साथी। यहाँ पे क्या 500, यहाँ पे ध्यान दीजिए 500 से ज्यादा लैब का सेटअप बनाया गया था साथी। ये बताया है किसने, ईश्वरीय प्रसाद जी ने बताया है कि हमको कहा गया था कि भैया अपने जितने भी है ना अलग अलग राज्यों में, यहाँ पे राज्यों में साथी 500 से ज्यादा लैब बनाओ, और 500 से ज्यादा लैब बनाने का बाद साथी सबसे पैसा लो कि भैया इतने पैसे में आप एग्जाम फ्री में करवाना चाहते हो या फिर मतलब पास होना चाहते हो, ये तो 15 से 16 लाख रुपया दो और यहाँ पे लैब में आओ। ये 500 लैब, बताइए एक रूम का, अगर एक रूम की बात करें साथी तो उसमें कितने अभ्यर्थी बैठ रहे होंगे, तो ये तो 500 है, 500 रूम है साथी, कितने अभ्यर्थी बैठे होंगे उसमें और कितने का साथी पेपर हुआ होगा अभी तक, ये सोचिए। हर जिले की बात हो रही है, ऑल इंडिया पे ना एसएससी जीडी के एग्जाम होते हैं, तो साथी कहीं ना कहीं आपके मतलब अब जो है ना, अब हम तो इतना ही कहेंगे कि भाई इसके बाद स्टेट सिलेक्शन कमीशन फिर एग्जाम कराता है, समझ लीजिए कि आप बर्बाद हो, आप फॉर्म भर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, बस इतना समझ लेना। क्योंकि इतना भाई डेटा हम लोगों के पास भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास डेटा नहीं आते हैं। कट ऑफ देखने के बाद भाई दिल्ली पुलिस ड्राइवर के कट ऑफ आपको पता है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का और साथ ही यहाँ पे ओबीसी का और जनरल यूआर का 83 गया था भाई, 83, इसके भी 83, इसके भी 83। अब बताइए ना, अभी ये ड्राइवर का है जो सबसे कम जाना चाहिए था, कांस्टेबल का क्या होगा, सबसे बड़ा तो स्कैम इसी में हो चुका है। लेकिन फिर भी आप सब कहाँ हो, आपको लग रहा है कि चलो वैसे कि वैसे ही रहने दे, वैसे कि वैसे ही सब कुछ चले। आगे भी बताए गए हैं, ये भी जान लेना। एसएससी ऑनलाइन एग्जाम के बारे में, परीक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लो भाई। यहाँ पे क्या बताया, अब इसके बाद वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे वो साफ साफ बताया गया है, ईश्वरी प्रसाद जी ने बताया है। साथ ही यहाँ पे आपको जरूरी सोचना है, ये भी जान लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही यहाँ पे क्या बताया गया है कि लैब सेटअप के साथ ही वक्त सिर्फ कंप्यूटर का एक्सेस ही साथी गिरोही के साथ में नहीं साथी रहता, बल्कि आपके सीसीटीवी कैमरे को लाइव फिट भी वही साथी यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। बताइए अब इनके पास वही है। इससे यहाँ पे ईश्वरीय प्रसाद जी ने बताए हैं कि जो एग्जाम हो रहा था, जो लैब हमने बनाया था, हमारे पास खुद ही सीसीटीवी का कंट्रोलर था। हम चाहते थे तो हम बंद कर देते थे, हम चाहते थे तो चालू कर देते थे। साथ ही यहाँ पे ईश्वरीय प्रसाद जी ने बताया है, यहाँ पे क्या बताया गया साथी, और कि इसके लिए साथी यहाँ पे सीसीटीवी सर्वर की केबल को साथी भी सर्वर रूप में साथी यहाँ पे पेपर तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे इसने ये बताया है कि सर्वर रूप तक साथी पेपर के यहाँ पहुंचाया जाता है कि भाई आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम तो हो रहा है, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है, ऐसे भी सिस्टम थे। यहाँ पे क्या बताया गया है, ताकि वो लोग साथी यहाँ पे सीसी और टीवी को भी अपने हिसाब से चला सके। यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई यहाँ पे ये तो बताया गया है कि यहाँ पे ईश्वरी प्रसाद जी ने बताए हैं कि हमारे पास सीसीटीवी का भी कंट्रोलर था, और साथ ही ये जब चाहते थे तब वो सीसीटीवी चालू और ऑन और ऑफ कर सकते थे, है। आगे भी साथी यहाँ पे जानकारी दी गई, मसला साथी किसी सीसीटीवी को बंद कर दिया तो साथी यहाँ पे किसी को फीड में कई साथी गड़बड़ी कर दी गई। साथी कम यहाँ पे या फिर ज्यादा साथी इसमें मतलब होता था कि भाई कहीं कहीं मतलब ऐसा होता था कि भाई गड़बड़ी हो जा रही है, टेक्निकल टीम में गड़बड़ी हो जा रही है, या फिर साथी आपके जो कंप्यूटर का साथी लैब है वो पूरे तरीके से बंद हो जा रहे थे, इसमें ये गड़बड़ी बताई जा रही है। ठीक है, आगे भी बताई जा रही है कि ईश्वरी प्रसाद के अलावा कई अन्य लोगों के साथी नाम भी सामने आए हैं, जिसके साथ यहाँ पे एसटीएफ तलाश कर रही है। साथ ही यहाँ पे ये बताए गए हैं। अब देखिए इसमें सब कुछ उगिल दिया गया है कि भाई आपके ऐसे ही एग्जाम हो रहे थे, ऐसे ही धांधलीबाजी हो रही थी, और यहाँ पे आपके पेपर लगातार लीक हो रहे थे।
साथ ही इसमें ये जो पूरा डेटा है बताया जा रहा है। तो अब बताइए किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप दिन रात मेहनत करोगे लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो किसी और का होगा। जो साथी आपके पेपर लीक करा रहे हैं, जो आपके उन्हीं के हाथ में कंट्रोलर है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। सीसीटीवी को वो चालू कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जब मन करे तब चालू करेंगे, सब कुछ करेंगे साथी उन्हीं के हाथ में। तब आपके कैसे सिलेक्शन होंगे ये बताइए। लगातार साथ ही यहाँ पे मसला बढ़ता जा रहा है स्टेट सिलेक्शन कमीशन का। और साथ ही देखिए इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होंगे तो आपके सिलेक्शन भी नहीं होंगे, कोई और सिलेक्शन लेके जाएगा, फिर आप जिंदगी भर पछताओगे कि शायद टीसीएस आया होता तो एक बार अच्छे से एग्जाम हुआ था तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। अब इस बार के एसएससी जीडी के जो स्कीम चले हैं साथी, क्या पता कि इस पे ही आपके रिजल्ट बना दिए जाएंगे तो क्या आपके सिलेक्शन होंगे। क्या साथी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी रिजल्ट में जो साथी स्कीम चले हैं, लगातार 1 से लेकर 7 तक अभ्यर्थियों को पास किया गया है रोल नंबर में, क्या उनका रिजल्ट बन जाएगा तो क्या पैसे वाले सेलेक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें गड़बड़ है साथी। और अगर आपको आवाज उठाना है तो हमारे साथ भारी संख्या में जुड़िए और लगातार साथी हम लोग आवाज उठाएंगे और टीसीएस को लाने के लिए साथी कोशिश करेंगे, ठीक है प्यार साथी। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक साथी अपने जुनून के साथ एक बार सभी लोग आवाज उठाएंगे जो साथी आपके स्टेट सिलेक्शन कमीशन को अभी तुरंत ही खत्म कर देंगे साथी। और यहाँ पे एसएससी यानी कि आपके टीसीएस को फिर वापस लाने के लिए साथी हम लोग अनुरोध करेंगे, साथी विनती करेंगे, ठीक है प्यार साथी। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।